महोदय 400 पार की नारा लग रहे हैं। ये जुमलाबाजी नॉर्थ ईस्ट में भी हुआ था। जब इन्होंने कहा कि हमें जो है 25 सीट जीत रहा हूँ, तब 8 सीट पे सिमट गए थे। जब बंगाल में मायावती जा रही हैं और मैं 150 ला रहा हूँ, तब कहाँ 77 पे सिमट गए। ऐसे ही तमिलनाडु में इन्होंने कहा कि मैं 70 सीट ला रहा हूँ, वही 4 सीट आया था। कर्नाटका में मैं जीत रहा हूँ, यहाँ से गया फिर कांग्रेस गया, तो कहाँ गया, हार गए। तो इस तरह की जुमलाबाजी करने से राजनीतिक नहीं होता। हाँ, आप हिपोटाइज कर रहे हैं, जनता को आप जो है दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आपके पास सुनामी पत्थर है, आपके पास लिलीपुट पत्थर है, आप जो कह रहे हैं कि मैं हूँ, मोदी है तो मुमकिन है, ये सब जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए, बांधने के लिए जिस तरह से सम्मोहित किया जाता है, उस तरह से आप सम्मोहित कर रहे हैं। तो इससे जो आज 400 पार कर रहे हैं, ऐसा ना हो जाए कि ये 40 और 50 में सिमट जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन जनता के चंदा मामा हैं वो मोदी जी। हाँ, चंदा मामा हैं, इसीलिए कि ये ग्रहण लगता है इन पे और सूरज होता है सन, जिसमें से रोशनी मिलती है। ये चंदा मामा जो ग्रहण में आ करके पूर्णिमा अमावस्या आपने जानते हैं। अगर हम धर्म की बात करें तो पूर्णिमा अमावस्या में हम कहते हैं, हमारी माताएं कहती हैं कि मत निकलो, आप जो है चांद को भी मत देखो, क्योंकि सूरज की किरणें जो चंद्रमा से आती है, आँख आपकी कमज़ोर हो जाएगा। तो हम यही कह रहे हैं कि बीजेपी को मत देखो, नहीं तो आप बेरोजगार हो जाओगे, नहीं तो आप अशिक्षित हो जाओगे, नहीं तो आप सड़कों पर आ जाओगे। और यही हम लोग मैसेज दे रहे हैं कि इस बार 362 जो वो कह रहे हैं कि हम 1/3 ले आएंगे और हम कानून बदल देंगे, हम किसी भी सोशल मीडिया को हम रोड पे नहीं चलने देंगे, हमारा चंद मीडिया होगा, हमारा चंद हाउस होगा, हम राज करेंगे, तानाशाही करेंगे। और इसी के लिए डॉक्टर दुआ ने 12 जनवरी 2023 से लगातार हम कह रहे हैं और कई कार्यक्रम किए कि बीजेपी को हम बहुमत में नहीं आने देंगे, चाहे वो सरकार तोड़ फोड़ के बना। सारा विपक्ष तो बीजेपी में जा रहा है। भाई, ये दल बदलू लोग जो होते हैं, ये जो है मजा लेते हैं, इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, इनको देश भक्ति नहीं चाहिए। और इसीलिए आपके चैनल से कहना चाहते हैं जनता से, ऐ मेरे जनता साथियों, तुम जो भी दल बदलू लोग हैं, जो भी कॉर्पोरेट कंपनियां बना रखी है, जो लोग तानाशाही कर रहे हैं और सिर्फ कुर्सी से चपक करके ये जो है बलात्कार और शोषण, दोहन और भ्रष्टाचार और लूट और खसोट, चंदा और ईवीएम और जो है आप जो है इलेक्ट्रो बॉन्ड और जो है बाकी चंदा लेकर के ये सारे जो धंधा कर रहे हैं, ये सबको आपको हराना पड़ेगा। मैंने कल ही राहुल गांधी को लेटर भेजा कि आपने वायनाड में नॉमिनेशन कराया, आप कह रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ 55,000 रुपया है, ना मेरे पास कार है, ना मेरे पास बंगला है और कुछ नहीं है। लेकिन जब आप घूमते हैं हिंदुस्तान में, जब आप कहीं जाते हैं तो ईयर से, अरे हम यहाँ से बॉम्बे जाते हैं, मेरे 50,000 का खर्चा हो जाता है और आप कह रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ 55,000 रुपया है। और यही जब हमारे विपक्ष ऐसा कह रहा है, आप सोच सकते हैं कि मोदी जी भी कहेंगे मैं तो झोला लेके आया हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे ही जनता ने कहा और मैं प्रधानमंत्री बन गया। तो प्रधानमंत्री डायरेक्ट कोई नहीं बनता, 272 जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं और उनमें से एक लीडर बनते हैं। लेकिन हमारे जो लीडर हैं 272, वो अंधभक्त हो गए हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्ट और करप्ट हैं और इसीलिए उनको लगता है कि जो है मोदी है तो मुमकिन है। गारंटी चल रही है उनकी, गारंटी तो देंगे, गारंटी तो दिया, गारंटी हमें 15 लाख का दिया था, गारंटी हमें 2 करोड़ रोजगार का दिया था, गारंटी मंदिर जो है राजनीतिक का अखाड़ा, जहाँ पे व्यापार हो रहा है, बिजनेस हो रहा है। हमारी आस्था उन्होंने राम का आस्था हम लोग मानते हैं, हमारे हिंदुस्तान के लोग राम को मानते हैं। आपने राम को बेइज्जत किया है, आपने हनुमान, आपने जो है ये रावण जो है वो भेष बदल करके और आप जो है असुर जो है सूर के अंदर आकर के और राम पे व्यापार कर रहे हैं और आस्था को तोड़ रहे हैं। अगर राम की आस्था को मानते तो जैसे उनके पिताजी ने, माताजी ने कहा, जंगल में चले गए 12 साल के लिए, उनके भाई भरत ने उनका खड़ाव रख करके 12 साल राज किया। आप खड़ाव रख करके राज करो ना, कहो कि हमारा देश का राष्ट्रपिता गांधी जी है, हम उनका खड़ाव रख करके हम राज करेंगे। आप करो, नहीं मुझे मलाई चाहिए, मुझे 56 भोग चाहिए और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं आप। लोहे चंदा और पैसा
पैसा कर रहे हैं, आप व्यापारियों से, आप बड़े बड़े साथियों से पैसा कलेक्ट कर करके आप उनके साथ कर रहे हैं। अमीर को अमीर बना दिया, गरीब तो बेचारा गरीब है, मजदूरी करता है। लेकिन जो हमारे 70% जो मध्यम परिवार के लोग हैं, जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, उनकी हालत पूछिए कि उनका जिंदगी कैसा हराम है। उनके बच्चे को दूध नहीं मिल रहा, उनके बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, और आप कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा शेर हूं। अरे अब्दुल टाइट है देश में, उत्तर क्या प्रदेश टाइट में। है? अब्दुल टाइट। मेरे भाई, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे अन्य राज्यों की बात करें, आप टाइट की बात करें तो आप मणिपुर में अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतार रहे? आप वहां पे प्रचार के लिए क्यों नहीं जा रहे? आप इम्फाल में क्यों नहीं जा रहे? आपका कैंडिडेट को चेन्नई में पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, कैंडिडेट को भगा रहे हैं, आप वहां पे कुछ क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि आपका जो जनाधार, जो 400 पार का जो हंगामा कर रहे हैं, आप चुनाव आने दो। अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने कि कहा कि ईवीएम से अगर होगा तो वीवीपैट के साथ एक एक वोट का मिलान होगा, और एक एक वोट का मिलान का मतलब है कि बैलेट हो गया, और तब पता चलेगा कि ये कितना चोरी करते हैं। और अगर नोटा बढ़ गया तो इनकी जो इनका जो नाक उठा हुआ है और कितना गिरेगा आपको सामने नजर आ मिट्टी में जाएगा। मिल गए माफिया। माफिया मिट्टी में मिल गए, ये बुलडोजर चला दिए, चलाइए नाम। आज आप विपक्ष पे चला रहे हैं, आज आप मीडिया को बंद कर रहे हैं, आज आप सोशल एक्टिविस्ट को अंदर कर रहे हैं, अलग अलग केसेस लगा रहे हैं। लगाइए ना, एक दिन वक्त आएगा ना। अभी राहुल गांधी ने भी कहा, अपने भाषण में कहा कि आज आपका वक्त है, कल हमारा वक्त आएगा, हमें आप अंदर कर रहे हो, कल हम आपको अंदर करेंगे। तो ये जो कुत्ते बिल्ली की लड़ाई से क्या देश की तरक्की होगा? केजरीवाल गया अंदर, तो केजरीवाल को अंदर किया, उन्होंने गलती किया। अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ, आप 10 केजरीवाल को ले जाओ, 20 को ले जाओ, आप सबको ले जाओ, लेकिन अपने गिरवा में भी तो झांको कि आप कितने सच्चे हो। आज आप बचे हो, कल आपकी सत्ता नहीं होगी, कल आप गिरोगे, तब कौन बचाएगा? आपको भी जेल जाना होगा। आप जो आज संजय सिंह ने कल कहा कि हम लोग जेल में गए, तड़ी पार होम मिनिस्टर बन गया, तो हम सब जेल गए हैं, बड़ा नेता बनेंगे, हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, हम राष्ट्रपति बनेंगे, हम होम मिनिस्टर बनेंगे। तो ये सब भ्रष्टाचारी लोग, चाहे कोई पार्टी के लोग हों, ये सब जेल जाते हैं और बाहर आते हैं। इन पे कोई चेहरे पे कोई शिकन दिखता है? दुआ जी, आप भी तो चुनाव लड़ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। हम लोग, मैं इस दिल्ली से लड़ रहा हूं मानवाधिकार पे। अहरा नेशनल पार्टी एएनपी, जिसको 2009 में बनाया हमने, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट, 25 साल हमने अवेयरनेस के लिए काम किया भारत के अंदर। और जब हमने देखा कि ये सारे के सारे कुकर मुत्ते हमारे को ठगी कर रहे हैं, हमें जो है हक और अधिकार चाहिए, हमें आर्थिक आज़ादी चाहिए। हमारे 65 करोड़ जो नौजवान हैं, हमारे महिलाओं को आधा आधा हिस्सा चाहिए, और इसी के लिए, हक अधिकार के लिए और आर्थिक आज़ादी के लिए और सामाजिक भागीदारी के लिए हमने कहा कि जहां मैं खामोश था, हमने 2009 में बनाया आम आदमी पार्टी। आया, एक उम्मीद थी कि लोकपाल आएगा, लेकिन नहीं आया, वो जोगपाल हो गया। और आज ये हुआ, तब जाकर के हमने अहरा नेशनल पार्टी एएनपी को आगे लेके आए हैं, और उस पे हम 150 कैंडिडेट पूरे भारत में खड़ा कर रहे हैं। और हमारे 23 पार्टियां का जो गठबंधन है, उसमें 400 हम लोग कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। लेकिन इस पे थोड़ा सा विचार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग बहुत जगह वोट काट रहे हैं, और वोट काटने से जो हमारा उद्देश्य है बीजेपी को हराना, वो जीत रहा है। तो हम कहीं ना कहीं समझौता भी करेंगे, कहीं कहीं पे जो हम लोग विड्रॉ भी करेंगे, और इस तरह से बीजेपी को हराएंगे और 362 नहीं लाने देंगे।